वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइफ स्टाइल। आई होप डूइंग वेल इन ग्रेट। बैठ के बात करता हूँ। आज के ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से रहे, अपने जीवन को खुश मिजाज से जिए। आई एम वेरी हेल्दी, बट कल से ही मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था, फील थी हाँ मैं अनहेल्दी हो जाऊँगा। वो तो कोई बात नहीं, अब मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, विल वेरी वेल। बट पता नहीं क्यों मेरी लाडो तो तीसरी नज़र लग जाती है बार 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 बार। इट्स मीन माई भांजी। उस तो वो बैड से तो थी, अब वो एज अ ग्रो अप एज में है, तो फर्स्ट तो बहुत जल्द कंप्लीट कर लेती, बी ईयर कंप्लीट इन 1 ईयर। सो वो ग्रो अप एज में है, तो उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो हर चीज़ तो लेने के लिए मतलब आतुर है, हर चीज़ तो लेना पकड़ना चाह रही है, वो करना चाह रही है। तो बच्चा तो होती बच्चों में और अच्छी बात है, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ तो पकड़ने थी, हर चीज़ तो लेने थी, हर चीज़ तो जानने थी। तो वो बच्चा काफ़ी विकसित उसका दिमाग होता है, ऐसा साइंस बोलता है। और ऐसे जो पॉलिसीज है, मेडिकल साइंस है, ऐसा मानता है यदि जो बच्चा ऐसी चीज़ें ना करे एज अ कंप्लीट इन 1 ईयर, तो वो फिर गड़बड़ होता है, सुस्त बोला जाता है उस बच्चे को। बट मेरी लाडो तो उन सब में काफ़ी एक्टिवेट बच्चा है। एंड तो क्या हुआ, वो लेने ही जा रही थी, तो मेरी सिस्टर थोड़ा सा आगे बढ़ी घर में और वो बेड से नीचे गिर गई। मतलब वो अपने घर में बेड से नीचे गिर गई यार। उसके बाद जो हुआ ना, वो तो हमें पता है क्या हुआ। बट आप सबकी ब्लेसिंग से, भगवान जी के ब्लेसिंग से सब चीज़ अच्छी है, सब अच्छा है और सब अच्छे से हो जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। और सब अच्छा ही होगा। बच्चे थी, अब उस तो थी उसका कंप्लीटिंग 1 है, तो थोड़ा उसको चोटें तो लगेंगी, इट्स नॉर्मल। बट तो थी आप यदि बच्चे तो कुछ हो जाए तो आपके दिल पे वो हो जाती है। आज हम लोग गए थे दिल्ली के बहुत फेमस हॉस्पिटल, जो चाइल्ड स्पेशल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ही है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि बच्चों को दिखाना है तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो थी वो पेडिट्रिक डॉक्टर हॉस्पिटल है, मतलब चाइल्ड चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी, यदि आप वैसे तो किसी तो ज़रूरत ही ना पड़ जाए थी, यदि तभी पढ़ भी सकते तो इंसान है तो स्वस्थ अस्वस्थ अस्वस्थ तो जीवन चलता रहता है। तो यदि ज़रूरत पड़ भी जाए तो प्लीज़ अपने आप को पेशेंस के साथ वहाँ जाएँ, किसी प्राइवेट में जाते ना खाएँ, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ पे बहुत अच्छा केयर होता है बच्चों का। तो मेरे लाडो को भी ओके ओके बताया है, आप सबकी ब्लेसिंग से, सबकी भगवान की कृपा से, और वो हरदम स्वस्थ रहे। हाँ, अस्वस्थ रहेगा बच्चा तो स्वस्थ तो हरदम नहीं रह सकता, अस्वस्थ भी रहेगा। फिर अस्वस्थ हो तो स्वस्थ हो जाए, ये कामना आप लोग करिए। और मेरे लाडो प्लीज़ तो अच्छे से ठीक हो जाए, सभी के बच्चे स्वस्थ रहे। मैं भी ठीक हूँ। पढ़ाई तो आज बताऊँ तो आज पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई, तो थी मैं अभी सारे हाँ दी, फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल से दीदते यहाँ चले गए। दीदते हम बाबू, आप तो पता ही लड्डू कितना ज़्यादा खेलने लगता है, तो लड्डू के साथ खेला मैं थोड़ी देर, फिर मैं आया। तो मुझे क्लासेस लेनी है, मेरे बच्चों थे प्री बोर्ड, मतलब बोर्ड थे, एग्जामिनेशन है 12th वालों थे, तो मुझे क्लासेस लेते, मेरे पास 12th के बच्चे भी आते हैं पढ़ने, तो मैं आप लोग को रिवील कर रहा हूँ। एंड तो मुझे क्लासेस भी लेनी थी, तो मैं क्लासेस ली, और क्लास लेते अभी ही फ्री हुआ हूँ। अभी लगभग 8 बज रहे हैं, हाँ 8 बज रहे हैं टोटल। तो 8 बज रहे हैं, फ्री हुआ हूँ मैं। तो आज मैंने लेट शेड्यूल कर दी थी क्लासेस, तो मैं वहाँ से लेट आया, तो मैं लेट शेड्यूल करी क्लासेस। और अब मेरी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं पढ़ने बैठूँ, तो मुझे नींद आ रही है बहुत तेज होती नींद। थोड़ा हॉस्पिटल में था, भले ही तो शॉप में नहीं थी आप, बहुत कम लाइन थी, इमरजेंसी विंडो में हम लोग गए थे, एज ए नॉट OPD में नहीं गए थे। तो तब भी इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जाते, कहीं भी जाते, अब तो दिक्कतें हो ही जाती है। अब तो बस यही तलता देख रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, तो क्या करना है नहीं करना है, तो देखते क्या करना है। अभी तो तलते लिए ज्योग्राफी रखा है मैंने 8 अब जल्दी जल्दी सारे सिलेबस पूरा करना है यार, बहुत टाइम बहुत पास आता जा रहा है। यूपीएससी के लिए तो बहुत टाइम है, बट बीपीएससी के लिए टाइम कम है, तो एक स्ट्रैटेजी मैंने सोची है, इतने फुलफिल होती थी नहीं होती है। अप्रैल से बिहार स्पेशल जो चीज़ें हैं वो पढ़ना बुत ले लूँ, बिहार स्पेशल थी वो पढ़ना शुरू कर दूँ, बिहार की हिस्ट्री, जोग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जो भी स्पेशल चीज़ें आती है वो कर लूँ, तो जिससे जाना। तो मैं जीएस का ऑलमोस्ट था, मैंने पेपर बिहार था, तो थोड़ा ओके ओके पेपर हो रहा है, मतलब सीसेट तो थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह तो छोड़ दे, तो मेरा ओके ओके हो रहा था। अच्छा, मतलब इतने तो नहीं जाएगा, बट हो रहा था। मैंने अभी 2 टेस्ट सीरीज़ भी मंगवाई है, मैं अभी उसे सॉल्व करूँगा, एज़ अ एबनॉर्मल टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करूँगा। ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, बहुत जल्द मैं सारी टेस्ट सीरीज़ मंगवा लूँगा। जब मेरा कॉलेज एंड हो जाएगा, मतलब 6 जून तो मेरा लास्ट पेपर है, उसके बाद मैं सारी टेस्ट सीरीज़ मंगवा लूँगा। अभी हौस-वौस हो रहा है, रिजल्ट्स तो लेते काफ़ी देर तक हो रही, कल रिजल्ट तो लेते पढ़ाई हो रही थी अच्छी खासी, फिर रात से फिर पढ़ाई नहीं हो पाई, तो रिजल्ट लेकर नोटिफिकेशन दिला दिया, रिजल्ट्स आर आउट, बट उसमें पता चला दी
अभी तो मैं थर्ड सेमेस्टर था और मास्टर्स थे, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। अभी फिफ्थ सेमेस्टर का किसी भी ऑनर्स कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आया, ना प्रोग्राम कोर्सेज का आया है। तो प्लीज़ परेशान ना होइए आप लोग भी, यदि डी यू में पढ़ रहे हैं तो डी यू का रिजल्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एब्लॉस हो जाता है। तो अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पेशेंस रखिए, रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे सबको पता चल जाएगा और सबके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आई होप। एंड ये व्लॉग तो 5 मिनट का हो जाए तो मैं इसको सेपरेटली डालूंगा, मैं स्ट्रैटेजी रिलेटेडली तैयार रही है। तो यही आज था ब्लॉग छोटा सा। मैंने इसमें तो स्टडी पढ़ाई वढ़ाई नहीं दिखाई, तो मेरी हिम्मत ही नहीं है दिखाने की, मैं पढ़ाई नहीं हूँ तो मैं दिखाऊँ क्या। और मेरी ट्रूथली मैं अपने आप से बहुत ईमानदार हूँ, मुझे अपने आप में बहुत ईमानदारी पसंद है। जिस दिन मैं नहीं पढ़ता हूँ मैं वो एक नोट पैड अपने फ़ोन में टैब में तैयार करता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ाई करी, क्या रीजन्स थे। हो सकता था कि मेरे पास यहाँ टाइम था, जैसे आज मेरे पास टाइम था, हम 12 साढ़े 12 हॉस्पिटल निकले, बट 12 तक मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो ये मेजर डिमेरिट है, ये किसी और का। तो आप तो न्यूज़ सुन लेते, आपका नहीं हो पाता, लेकिन अब मुझे इन सब पे थोड़ा सा ध्यान कम देते, अपनी पढ़ाई पे तो मैं देता ही हूँ ध्यान, और यहाँ पे ध्यान हम हटा भी नहीं सकते, तो ये आपका बहुत स्पिरिचुअल स्टेज है ना। सब ओके ओके होगा, देखते क्या होता है, पहले प्रयास में नहीं, दूसरे प्रयास में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सफल हो ही जाएंगी। ऐसा तो मुझे असफलता थी मुझे टेंशन नहीं रहती, मैं हर बार यही बोलता हूँ, आप लोग तो नोटिस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं तो सफल होना ही है। यदि आप यहाँ नहीं होते तो यहाँ होते। आई विल डू एनी अदर एग्जामिनेशन, बट मैं कोई प्रोफेशनल एग्जाम दूंगा, मैं तो ऐसे मैं किसी भी एग्जाम की वो नहीं कर रहा, मैं ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम मेरा मन नहीं होता देने का। और मेरे भैया जो है, मेरे बड़े भैया, वो मुझे बोलते थे ऐसे एग्ज़ाम्स तो नहीं देने हैं, मतलब ऐसी जॉब्स से अच्छा है तो फिर तो बिज़नेस है हमारा, हम वही संभाल लेंगे, है ना। तो वो ऐसा बोलते हैं, पता नहीं। तो वैसे ऑल जॉब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जॉब्स बहुत अच्छी होती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेती है, तुम छोटे से जॉब करें, तो मुझे वो पसंद तो मुझे भी नहीं है। बट यदि ऐसा होता थी फैमिली प्रेशर देती तो मैं ज़रूर करता, बट मेरे भैया जो है वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, और मेरे पापा मम्मी तो है और सभी मेरे लिए। तो मुझे जो मेरे जीजू हैं वो भी मुझे बता दें, उन्होंने आई थिंक वो आइडिया क्रिएट किया यूपीएससी को लेते। आई विल नॉट स्टार्ट माई प्रेपरेशन इन यूपीएससी, आई टोटली, बट आई विल डू थी, मैं दूँ यूपीएससी, बट वो सभी चीज़ें कलेक्टिव मैनर में मुझे उन्होंने दी। एम लक्ष्मीकांत जो पढ़ी हुई है वो उन्होंने ही मुझे दी पढ़ने के लिए, आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ा हुआ है उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए दिया। तो वो चीज़ें जब मुझे दी तो टोटली माई इंटरेस्ट आर डेवलप, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उन्होंने मुझे इंटरव्यूज़ थे, वीडियोज़ सेंड थे व्हाट्सअप पे। तो आपको तो सपोर्ट करने वाला मिल जाए परिवार से तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। अभी तो मैंने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, बट कॉलेज एडमिशन के टाइम पे मतलब मेरा मन था कि आई विल डू एसओएल थी, मैं एसओएल में एडमिशन लूँ, बट मेरे जीजू ने मुझे बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया थी, नहीं एडमिशन यहाँ लेना है, यहाँ लेना। तो थी ही इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन इन माई लाइफ, इन माई सिनेरियो, मुझे सबसे ज़्यादा तो ये लगता है अच्छा। तो वही है, तो जब आपके सामने आने वाले आपकी बुराई ही करें और आपके बारे में गलत ही सोचे, तो फिर उनसे आप क्या ही राय लेने जाएंगे। तो वो तो आप तो और डुबाने पे लगे, जब आपको पता है कि सामने वाला और आप तो दोनों तो कंपैरिजन कर रहा है, तो आप उससे क्यों ही पूछने जाएंगे। वो तो चाहे नहीं थी वो अप्स में रहे, आप डाउन्स में रहे। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद ही अपने लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों से क्यों ही पूछूँ। तो ये व्लॉग छोटा सा है, मैं तो ज़्यादा बोल देता हूँ व्लॉग्स में। तो आपको पता है जब अंदर से आप तो आता है ना, तो इस नेगोशिएबल आपका निकल जाता है। तो जो भी हो, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मैं व्लॉग जल्द डालूंगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, यूट्यूब तो सब्सक्राइब करें। 1400 फैमिली बहुत जल्द होने वाली है, तो प्लीज़ 1400 फैमिली करें। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, कमेंट प्लीज़ करा करें, व्यूज़ बढ़ाएँ, और सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोग तो, और पूरी वीडियो वॉच करें, कमेंट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।